नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। नाउ हाल ही में एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना और यूएसए को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में। नाउ यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है कि डिजिटल पेमेंट में इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है चाइना और यूएस को 2020 साल में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। और सिंस इंडिया में आज के समय में इतनी सारी ऐप है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इन पे ऑफर चलता है कि आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कैशबैक मिलता है, प्राइजेस मिलते हैं, कूपन मिलता है। तो इस वजह से लोग बहुत ही बड़ी संख्या में यूज कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सुन के अच्छा लग रहा है, बट इज दिस रियली ट्रू? आई मीन चाइना, यूएस, ये काफी बड़ी इकोनॉमीज है, इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से भी ज्यादा है। तो फिर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जिस तरीके से नीति आयोग के सीईओ लिख रहे हैं यहाँ पर अमिताभ कांत साहब, कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को। तो देखो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की, कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन की वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप बात करोगे वैल्यू की, तो एक आम चाइनीज नागरिक, अमेरिकन नागरिक, ये ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू इंडियन सिटीजन्स। तो इनकी जो ट्रांजैक्शन है, इसकी वैल्यू भी जरा होगी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। चाहे भारत में हमारे यहाँ 20 रुपए, 30 रुपए, 500 रुपए, छोटी ट्रांजैक्शन भी बहुत ही बड़ी स्केल पर होती हो, जो बिल्कुल होती भी है। उसकी वजह से इंडिया ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, और इंडिया ने पूरी दुनिया को हरा दिया है इन ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस। नाउ यहाँ पे आप सोचे, अच्छा नंबर्स में वो तो ठीक है, देखो नंबर्स में भी ये कर पाना बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। मैं चाहती हूँ कि आप इस रिपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है, इसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करें। रघुराम राजन, हमारे आरबीआई के फॉर्मल गवर्नर, इन्होंने भी इसको नोट में लिया है। इन्होंने भी ये कहा है, जिस तरीके से भारत में डिजिटल पेमेंट्स गाइस कर रही है, ये काफ़ी रिमार्केबल है। और ऑफ कोर्स इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है सेंट्रल बैंक्स की। और जब हम बात कर रहे हैं कि भारत में ओवरऑल चाइना से भी ज़्यादा नंबर्स में हुई है डिजिटल ट्रांजैक्शंस, इवन तो चाइना की पॉपुलेशन हमसे काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे ज़्यादा लोग पॉवर्टी से बाहर निकल चुके हैं, ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं स्मार्टफोन्स, ज़्यादा लोगों के पास एक्सेस है टू द इंटरनेट। तब भी हमने अगर चाइना को बीट कर दिया, इट स्पीक्स वॉल्यूम। इससे हमको यही पता लगता है कि ग्राउंड लेवल पर इंडिया में बहुत तरक्की हो चुकी है डिजिटल पेमेंट्स के मामले में। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ठीक है, तो इसका कुछ इंडेक्स आया है जिन्होंने बताया है कि टॉप कंट्री कौन सी है, बॉटम कंट्री कौन सी है। तो देखिए, प्रॉपर इंडेक्स तो नहीं है, मगर डेफिनेटली टॉप 10 कंट्रीज को इन्होंने रैंक किया है अपनी रिपोर्ट में। और रिपोर्ट तैयार की है एसीआई वर्ल्ड वाइड ने। रिपोर्ट का नेम है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम। नाउ एसीआई वर्ल्ड वाइड ये क्या है, कोई इंडियन कंपनी है, कहाँ की है? देखो, ये एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और दुनिया भर में इनके बहुत सारे बड़े कस्टमर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनका बहुत बड़ा ग्राहक है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है, इनको अपग्रेड किया गया, इनको ज़्यादा बेहतर बनाया गया। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिया गया था एसीआई को। इन्होंने बहुत ही बड़े स्केल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो लाखों एटीएम्स है ऑल ओवर इंडिया, इनको अपग्रेड करने का काम स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। ओवरऑल ये बहुत से बैंक्स है दुनिया भर में, उनको हेल्प करते हैं। तो इनकी ये रिपोर्ट है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि ओवरऑल इंडिया में हुई है 25 बिलियन से भी ऊपर ट्रांजेक्शन्स बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1 है इंडिया, नंबर 2 पे आपको दिखेगा चाइना, फिर पीछे है साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया भी बहुत ही इम्प्रेसिव यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इवन दो साउथ कोरिया की जो आबादी है, ये काफी कम है कंपेयर टू यूके, यूएस। आबादी साउथ कोरिया की रफली 5 से लेके 6 करोड़ के आसपास की है। तब भी बहुत ही बड़े स्केल पर यहाँ पे डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, और लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन को। यूएस यहाँ पे आपको काफी पीछे दिखेगा, इसके कई रीजन है। देखो, जो कंट्रीज टॉप पे है, आप नोटिस करेंगे वहाँ पे 2020 में लगे थे बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। अगर आप कोविड-19 पेंडेमिक को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे कंट्रीज अफेक्ट हुई है, आपको याद होगा। साउथ कोरिया में काफ़ी बड़े स्केल पर लॉकडाउन लगा था, काफ़ी यहाँ पर टेस्टिंग हो रही थी। तो लॉकडाउन के टाइम में लोगों ने बहुत ही बड़े स्केल पर कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है उसको यूज़ किया। तो इसलिए हमने देखा है कि साउथ कोरिया की जो ट्रांजैक्शन है, ये काफ़ी हाई है। चाइना बाय डिफॉल्ट अपनी पॉपुलेशन की वजह से हमेशा टॉप 3 में रहता ही है, मगर इंडिया में सिंस लॉकडाउन इस वक्त बहुत लंबा था, काफ़ी लंबे समय तक लोग घर में ही रहे हैं, कई बार लोग एटीएम भी नहीं जा पाए।
कई लोग जो एटीएम जाना भी चाहते थे, थोड़ा सा डर था वहाँ पे कि ये बीमारी फैल ना जाए, तो इसलिए भी लोगों ने शिफ्ट कर दिया टू फोन पे, टू गूगल पे और वेरियस एप्स है डिजिटल ट्रांजेक्शन टू बी एग्जैक्ट। तो इसलिए हमने देखा है कि इन कंट्रीज में जहाँ पे लॉकडाउन लगा है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है बड़ी है। यूएस में जो ट्रांजेक्शन है ओवरऑल इतनी ज्यादा नहीं हुई है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एक और घटना यहाँ पर ये भी है कि क्रिप्टो करेंसीज, प्राइमरीली बिटकॉइन। देखो, बिटकॉइन ए टाइप की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम में आपको मिल जाएगी, हजारों लाखों टाइप की है। तो यूएस में हमने देखा है कि क्रिप्टो करेंसी का यूज बहुत ज्यादा है। तो सिंस इंडिया में क्रिप्टो करेंसी हम लोग प्रॉपरली यूज करते नहीं है, एक्चुअली ना के बराबर यूज करते हैं, और यूएस में इसकी यूजेज लगातार बढ़ रही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन यहाँ पे है काफी कम। और इंडिया के बारे में देखो, इस रिपोर्ट की बात करी है एक्सटेंसिवली। ये यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं 2014 का। ये कह रहे हैं 2014 से हम देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। इन्होंने यहाँ पर नोटबंदी का जो कंट्रोवर्शियल निर्णय था उसको भी कवर किया है। इन्होंने ये कहा है 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उससे 86% जो केस है ये कर दिया गया था डिनोटाइज। उसकी वजह से भी कई लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट हुए और लोगों को एक तरीके से इंट्रोडक्शन मिला कि ये भी एक फॉर्म है पेमेंट का, ऐसे भी लोग कर सकते हैं पेमेंट। और साथ ही साथ जो आधार का सिस्टम है वो भी बढ़ाया गया और 2017-18 आते वक्त 80% इंडियंस है जिनके पास ये प्रॉपर बैंक अकाउंट है। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। आज के समय 80% से भी ऊपर इंडियंस है जिनके पास प्रॉपर बैंक अकाउंट है। ये परसेंटेज 2014 से पहले थी सिर्फ 53%। अब यहाँ पे आप सोचेंगे ऑलराइट, मगर अमेरिका जैसी जो कंट्री है वहाँ पर 99.99% लोगों के पास होगा बैंक अकाउंट, सबके पास डॉलर्स होंगे। एवरीवन लिविंग इज अ गुड लाइफ, नॉट क्वाइट। मैं हमेशा आप सबको आर्टिकल्स दिखाती हूँ, रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, ये भी कोशिश करती हूँ कि रिपोर्ट्स की लिंक आपको मिले ताकि आप खुद जाके भी रिसर्च करें, खुद देखे दुनिया को कि जो दुनिया आपको बस मूवीज में दिखती है सिर्फ दुनिया वैसी ही नहीं है, उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। मुझे याद है इससे पहले काफ़ी बार वीडियोस बनाई है ऑन रसिया, ऑन ईस्टर्न यूरोप, और लोग एक्चुअली काफ़ी बार सरप्राइज होते हैं ये जानकर कि रसिया में काफ़ी बड़े स्केल पर गरीबी है। उनकी जो करेंसी है काफ़ी बड़ी हद तक गिर चुकी है। और यहाँ पे आपको मैं ये बता दूँ, इवन यूएस भी इस मामले में इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है जितना हम एज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में अगर 80 से ऊपर % जो लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, तो यूएस में रिसेंट रिपोर्ट ये बताती है 2019 की रिपोर्ट कि 25% आबादी है यूएस की जो या तो अनबैंक्ड है या फिर अंडर बैंक्ड है। ये मैं आपको बता दूं, 25% आबादी ये ज़्यादातर बिलोंग करती है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को, हिस्पैनिक कम्युनिटी को। यहाँ पे वाइट स्किन लोग आपको ना के बराबर मिलेंगे, ये काफ़ी हद तक रियलिटी है। और अंडर बैंक का मतलब होता है कि बैंक अकाउंट है मगर बिकॉज ऑफ वेरी लो बैलेंस आज के समय में उसको बंद कर दिया गया है या फिर वो इनएक्टिव है। ओवरऑल हम बात करें आबादी की जिसके पास बिल्कुल भी बैंक अकाउंट है ही नहीं, कभी ओपन ही नहीं किया, तो इनकी परसेंटेज काफ़ी कम है। लगभग आप कह सकते हैं 5 से लेकर के 7% के आसपास, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। आप अगर 2015 का एक आर्टिकल देखो बाय वोक्स, ये यहाँ पे खुद कहते हैं कि इनके देश में 1,70,00,000 लोग हैं जिनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है। हम यहाँ पे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो अंडर एज है कि भैया 2 साल का है तो यहाँ पे ऐसी बात है कि बैंक अकाउंट नहीं होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडल्ट सिटीजन्स की कि जिनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भारत में इतने बड़े स्केल पर लोगों का बैंक अकाउंट खोलना कितनी बड़ी बात थी। और एक बार एक आदमी का बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो आपको पता है कि उसके बाद में वो डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। उसके बैंक अकाउंट में अगर 5,000 रुपये भी है तो भी वो छोटे स्केल पर 100 रुपये की, 200 रुपये की जो ट्रांजैक्शन है वो कर सकता है थ्रू फोन पे, थ्रू गूगल पे और वेरियस एप्स है। इसलिए देखा गया है कि जो इंस्टेंट पेमेंट होती है, जो यूपीआई के थ्रू होती है, जो एप्स के थ्रू होती है, ओवरऑल इंडिया की जो टोटल ट्रांजैक्शन है उसका 15.6% है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की अगर हम बात करें, कार्ड के जरिए जो होती है पेमेंट्स, तो उसकी परसेंटेज है अराउंड 22.9%, अभी भी बहुत ही बड़े स्केल पर। अराउंड आप कह सकते हैं 61.4% जो हमारी पेमेंट्स होती है वो होती है पेपर बेस्ड, मतलब कि या तो चेक से हो रही है पेमेंट या फिर आप यहाँ पे कैश यूज कर रहे हैं।
अभी भी इंडिया में कैश बहुत ही बड़ी स्केल पर यूज किया जा रहा है, मगर काफी हद तक तरक्की भी हुई है। और ये रिपोर्ट अब कैलकुलेट ये करती है 2025 में, मतलब रफली आप कह सकते हैं सिर्फ 4 साल बाद इंडिया की ओवरऑल जितनी भी पेमेंट्स होती है उसमें से 71.7% पेमेंट्स होगी थ्रू डिजिटल मोड, जो बहुत अच्छी बात है। इससे देखो ओवरऑल करप्शन कम होता है, ब्लैक मनी का यूज काफी हद तक कम होगा, सरकार के पास प्रॉपर डेटा होगा कि लोग कहाँ पर खर्च रहे हैं, किस तरीके से खर्च रहे हैं। और कल को अगर मान लो इंडिया में हमको सिस्टम इंट्रोड्यूस करना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, तो हम प्रॉपरली कर भी पाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ हमारा देश इस वक्त काफी हद तक रेडी है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है 2024 के चुनाव में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्रॉपर रोड मैप लेके आए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। ना यहाँ पे आप सोचेंगे कि अच्छा 2025 तक ही 71% से भी ऊपर जो ट्रांजैक्शन है ये होगी फ्रॉम डिजिटल मोड। क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, देखिए इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। इसी साल हमने देखा है कि जो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसकी जो ट्रांजैक्शन है ये डबल होके हो गई है अराउंड 2.7 मिलियन, और ये इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। अब हाल ही में बहुत ही बड़ा स्टेप ये लिया गया है कि जो एटीएम्स है इनको अपग्रेड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है एटीएम से पैसा निकालने के लिए। आप सीधा एटीएम में जाओगे, अपनी यूपीआई ऐप आप यूज कर सकते हो और कॉन्टेक्टलेस तरीके से आप निकाल पाओगे कैश। ये भी एक रेवोल्यूशनरी तरीका होगा फॉर ट्रांजैक्शन। और इसके अलावा 2021 के बजट में हमारे वित्त मंत्री ने ये भी कहा है कि सरकार 1500 करोड़ रुपए खर्चेगी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। इसके लिए कोई स्कीम लेके आएंगे। अभी तक कोई स्कीम आई नहीं है, मगर मोस्ट पब्लिक स्कीम एक ये इंट्रोड्यूस करेंगे इन द नियर फ्यूचर। तो देखो डिजिटल ट्रांजैक्शन का बढ़ना बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर एन इंडियन इकोनॉमी। अब उम्मीद यही करते हैं कि बहुत ही जल्द इस रोड मैप के हिसाब से यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी हम इंट्रोड्यूस करें। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।